हे एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप मज़े में हैं, अच्छे हैं और ऐसे ही अच्छे बने रहिए। आज मैं लेके आई हूँ एक हाईली मिसअंडरस्टूड टॉपिक, वो है स्पिरिचुअलिटी। लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी से डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें तो हमारी मटेरियल डिज़ायर्स, हमारे विशेस, हमारे एम्बिशंस सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है और इससे आप संत बाबा नहीं बनने वाले हो, आप हिमालय पे जाके नहीं बैठने वाले हैं। आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हुए आपके लाइफ के डिज़ायर्स वैसे ही रख सकते हैं। आप आपकी फैमिली लाइफ भी एंजॉय करेंगे, आप आपकी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ भी एंजॉय करेंगे। और तो और इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके आपके एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का ही फायदा होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी आपका फोकस बढ़ाएगी, आपका माइंड क्लियर करेगी, माइंड में क्लैरिटी लेके आएगी, आपको इनर पीस देगी। स्पिरिचुअलिटी से आपका डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगा। आपके एग्जैक्टली क्या एम्बिशंस हैं वो आपको पता होंगे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, ये क्लैरिटी आना भी बहुत ज़रूरी है। ये स्पिरिचुअलिटी से आएगी। राइट टाइम पे राइट चीज़ें किस तरह से करें, क्या राइट डिसीजन होगा, राइट वे, राइट मेथड क्या होगा, ये चूज करने की जो आपकी क्षमता है वो भी स्पिरिचुअलिटी से बढ़ती है। स्पिरिचुअलिटी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है और स्ट्रेस को छू मंतर कर देती है। यानी स्ट्रेस ज्यादा देर तक आपके अंदर टिका नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी चीज ही ऐसी है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग स्पिरिचुअल और बीइंग रिलीजियस। इसमें फर्क क्या है उन्हें नहीं पता। इन दोनों में बहुत अंतर है। What do you mean by being religious? यानी धार्मिकता। तो धार्मिकता का क्या मतलब है? धार्मिकता इज अ सेट ऑफ फिक्स्ड बिलीव्स, और जो आपके धर्म के हिसाब से जो आपके बिलीव्स बने हैं उसी के हिसाब से आप आपका लाइफ चलाते हैं, उसी के हिसाब से आप मानते हैं कुछ चीज़ों को, वही रिचुअल्स फॉलो करते हैं और उन्हीं के लिए आप समर्पित हो जाते हैं। तो धार्मिकता अलग चीज़ हुई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म अलग चीज़ हुई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद में ही आप इनर पीस ढूंढते हैं। खुद को राइट पाथ पे चलाने के लिए आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर ही मिलती है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बाद। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हमारे अंदर झांक के देखना, हमारे अंदर जो पीस है वो मेंटेन करना, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बाद आप मटेरियल चीज़ें और वो सब भूल जाओगे, आपकी डिज़ायर्स एंड आपकी क्रेज़ एंड वो सब चला जाएगा। नहीं नहीं, आपका वहीं वैसा ही रहेगा। ये मैं क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हमारा फैमिली से मन उठ जाएगा, क्या उसके बाद हमारे डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशें वो सब चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? ऐसे नहीं होगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। इनफैक्ट आपको फुलफिल करने में हेल्प करेगी, पुश देगी। तो दिस इज मैजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए एक इंडिविजुअल जर्नी है जहां आप खुद से कनेक्ट होना सीख जाते हैं। पता है, इस भागम भागी वाली लाइफ में हम खुद से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हम भागते हैं कहीं और, हमारा दिमाग भागता है कहीं और, हमारा इनर सेल्फ कुछ और चाहता है। तो ये सारी चीज़ें अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में सारी चीज़ें अलाइन होती है। जब सारी चीज़ें अलाइन होगी तो सारी एनर्जी एक साथ एक काम पे जुटी रहेगी और वो काम जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे, हमारे गोल्स जल्दी जल्दी हम अचीव करेंगे। अब जब स्पिरिचुअलिटी का इतना मैजिक है वो मैंने बता ही दिया है, तो अब जानते हैं स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कैसे करें। ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए कुछ तरीके मैं बताऊंगी, क्विक फिक्स बताऊंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले वही हमारा डेली मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करना इज़ वन ऑफ देम। जिन लोगों को मेडिटेशन करना मुश्किल लगता है उनके लिए सबसे पहले बता दूं, आपको 10 से 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना है। अब पहले 10 मिनट में से हो सकता है 7 से 8 मिनट सिर्फ अलग अलग थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। कभी बचपन के थॉट्स आएंगे, कभी फ्यूचर के थॉट्स आएंगे, कुछ भी रैंडम ख्याल आ सकते हैं। पर इसका मतलब सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेम ना करें। शुरुआत में ये सबके साथ होता है, तो आपको ये अलग नहीं हो। उसके बाद जैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं उन्हें रोकिए मत। आप रोकने की कोशिश करेंगे वो और डबल फोर्सफुली आपके माइंड में आने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए जैसे आते हैं आने दे, ध्यान न दे, अपने आप चले जाएंगे। अगर आप इन थॉट्स पे ध्यान देते हैं, क्यों आया, ये मैंने क्यों सोचा, अब ये मैंने सोचा तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आप जितना ये सोचेंगे उसमें आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जैसे आते हैं थॉट्स आने दे, जैसे जाने आपकी मेंटल स्क्रीन से बाहर जाने दे। फाइनली आपका एम रहेगा आपकी जो मेंटल स्क्रीन है वो साफ रखना, क्लियर रखना, और उस क्लियर मेंटल स्क्रीन पे जो भी कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन, पिंक, ब्राउन, ग्रे, व्हाटएवर, उसमें फोकस करते चले जाइए। धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी कि बहुत ही जल्द आप बैठते हो ध्यान करने के लिए, यानी मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप आपकी मेंटल स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और आप उसी में अंदर जाते रहेंगे। हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन ये आपको इनर पीस दिलाएगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसीलिए मेडिटेशन ये एक जादुई छड़ी है, इसका उपयोग आप पूरी तरह से रोज़ करें। इसीलिए इनर पीस, शांति, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ों के लिए मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएं। ये थी पहली टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर चेक करें, वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। माइंडफुलनेस होता है प्रेजेंट में जीना। अब लोग कहेंगे प्रेजेंट में कैसे जीते हैं। जब हम प्रेजेंट में जीने जाते हैं, खाना बना रहे हैं, तो फ्यूचर आगे क्या होने वाला है वो ख्याल आता है। कभी कभी खाना बना रहे हैं तो 20 साल पहले क्या हुआ था वो ख्याल आता है। ये तो सब चलता रहेगा। पर अगर आप जो भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो या आप ऑफिस का काम कर रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो, चाय ही क्यों ना पी रहे हो, तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप चाय पीते हैं, टेस्ट को समझे, कलर देखे, कुछ सुनाई दे रहा है उस वक्त वो सुने, तो इसका मतलब है आप जो काम कर रहे हो वो पांचों सेंसेस को अपना अपना काम दे दें कि भैया आप सुनने का काम करो, आप सूंघने का काम करो, आप देखने का काम करो, आप टच कैसे फील हो रहा है वो काम करो। तो पांचों सेंसेस को ये काम आप दे दीजिए। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सेंसेस एक्टिव है, ऑल द 5 सेंसेस आर एक्टिव, इसका मतलब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। है ना सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। आप वॉक पे चले जाइए, आप गार्डन में जब वॉक करते हैं तो नेचर को देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए, चहचहाती हुई चिड़िया को सुने, कोयल को सुने, बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ को सुने, क्या स्मेल आ रहा है महसूस करें, उस समय टेस्ट आपकी टंग पे क्या है वो महसूस करें, आप टच कर रहे हो किसी फूल या किसी लीफ को टच कर रहे हो वो महसूस करें। तो आपके पांचों सेंसेस को आप एक्टिव रखेंगे। ये हुआ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसकी डिटेल्ड वीडियो लिंक में ज़रूर दे दूंगी। इसके बाद है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड पे भी एक लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ग्रैटिट्यूड में आप जिस के लिए भी आप थैंकफुल फील करते हो आपके लाइफ में, जिस इंसान के लिए, इंसिडेंट के लिए, सिचुएशन के लिए, चीज़ों के लिए जो आपके पास है, आप दिन में एक बार, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, दिन में एक बार आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, दिल में आपको कामनेस फील होता है, आपका ऑरा बढ़ता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। ये सारा बंडल जो है वो आपके काम में आएगा, आपको आपके गोल्स अचीव करने में। आपका लेवल स्पिरिचुअलिटी में और एनहांस हो जाएगा। मान के चलिए आप किसी पे बहुत गुस्सा है, तुरंत अगर आप उस इंसान ने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है अब तक, चाहे एक चीज़ ही अच्छी क्यों ना की हो, क्या क्या अच्छा किया है अब तक, उसके बारे में सोचेंगे और दिल से अगर ग्रैटिट्यूड फील करें तो आपकी जो फीलिंग्स है अचानक चेंज हो जाएगी। इससे फ़ायदा किसका होगा? सबसे ज़्यादा आपका ही होगा, क्योंकि आपको तुरंत रिलैक्सेशन फील होगा, तुरंत जो टेम्परेचर बढ़ गया था वो कूल डाउन होगा और आप दोबारा सही ट्रैक पे आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी एनहांस करने की नेक्स्ट टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरली वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाए तो और अच्छा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो आप वीडियो में ज़रूर देखिए। एफर्मेशंस कब काम करते हैं, कब नहीं करते, इसके सारे डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगे। पर एफर्मेशन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आई एम एक्सपीरियंसिंग इनर कामनेस एंड पीस डे बाय डे एंड आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर फोकस्ड विद ईच पासिंग डे। तो इस तरह से या कोई भी एफर्मेशन आप ज़रूर सेट कीजिए, इससे भी आप स्पिरिचुअलिटी आपकी एनहांस कर सकते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस एफर्मेशंस, पर याद रखिएगा एफर्मेशंस को डेली चैंटिंग करना ज़रूरी है। या तो आप डेली चैंट करें या उसे कई बार लिखें, दोनों अगर करते हो तो इट्स मच बेटर। जैसे 25 टाइम्स, 35 टाइम्स, 45, 55 टाइम्स आप डेली लिखें एट वन को। ऐसे नहीं कि मैंने आज 2 बार लिख दिया, फिर थोड़ी देर बाद आई हूँ और फिर 2 बार लिख रही हूँ, नहीं, एक साथ बैठ के आप इतनी बार लिखें।
इसीलिए शॉर्ट एफर्मेशंस रखें, लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो एफर्मेशंस लिखें, चैंट करें और ये सब करें आप फीलिंग्स के साथ। तो इन चारों टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके आप आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा सकते हैं। और फिर से मैं कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी का होना और रिलीजियस होना ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स ना करें। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट बनाएं, क्योंकि आपके डिज़ायर्स आपको फुलफिल करनी है, आपके विशेस आपको फुलफिल करनी है, आपके एम्बिशंस आपको, गोल्स आपको फुलफिल करने हैं। और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आपको चाहिए और वो आपको जल्दी मिल जाए, ये मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो आज लेके आई हूँ। तो आप स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़े और स्पिरिचुअलिटी को अलाउ करें आपको एक्सेल करने के लिए आपके लाइफ में। सो कीप योर माइंड, हार्ट, बॉडी अलाइंड, लिव अ सक्सेसफुल लाइफ विद इनर पीस। स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत आज हम सबको है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ औरों को भी इसका मैजिक पता चले, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ मैजिकल और बेटर करें। स्पिरिचुअलिटी हमें बेटर एंटरप्रेन्योर बनाती है, बेटर लीडर बनाती है, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो इस स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट हम सबने उठाना ही चाहिए। इस थॉट के साथ मैं लाइफ ट्रेनर निर्जा लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि मुझे आना है बहुत जल्दी एक और नए अनोखे टॉपिक के साथ। आपके लिए इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस। थैंक यू।